रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकदन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रुमावली ठारी। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखि हरखे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असि नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। बाबा हनुमान जी के चरणारविंद में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान श्री रामभद्र के चरणारविंदों में शत शत नमन करते हैं। आप सब मेरे सामने बैठे हुए भाई बहन और अन्य सभी को और आप सबके इस कथा प्रेम को प्रणाम करता हुआ आइए रामचरितमानस में गोता लगाएं। हम सब इस 7 नाथों से विभूषित ऐसी बरेली नगरी में बैठे हैं। भगवान महादेव ने ही इस कथा को लिखा है और हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान महादेव ने जिसका सेवन किया है उस नगर में बैठ करके इस अद्भुत कथा का आनंद ले रहे हैं। बरेली नगरी जो कि नाथ नगरी के नाम से आज कल जानी जाने लगी है, 7 भगवान महादेव ने इसको संभाल के रखा हुआ है। क्या बढ़िया बात, एक महादेव बस हो जाता है, आपके नगर को तो 7 महादेव ने संभाला। क्या बात। इधर जाइए तो बाबा तपेश्वरनाथ बैठे हैं, उधर जाइए बाबा मणिनाथ बैठे हुए हैं, और आगे जाइए बाबा अलखनाथ बैठे हुए हैं। सबका दर्शन करने की चाह हो आपके मन में तो सबके मुख्य बाबा टिबरीनाथ बैठे हुए हैं। यहां पर जाइए तो बाबा धोपेश्वरनाथ बैठे हैं, वहां जाइए बाबा बनखंडीनाथ बैठे हुए हैं, और किसने कहा कि वहां नेपाल में बैठा है, वो तो यहां बरेली में है। बाबा पशुपतिनाथ भी उस धाम को छोड़ करके यहां आ गए हैं। 7 नाथों से संरक्षित ऐसे इस अद्भुत नगर बरेली में हम सब बैठे हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे नाथ नगरी कहना चाहिए। नाथों से भरी हुई नगरी उसे कहते हैं नाथ नगरी, या नाथ ने जिसका संरक्षण कर रखा है ऐसी नगरी नाथ नगरी, या फिर नाथ के भक्त जहां बहुत रहते हैं वैसी नगरी माने नाथ नगरी, या कहिए नाथ को जिस नगर पर बहुत ज्यादा प्रेम है और जहां बस गया है ऐसी नगरी माने नाथ नगरी। इस नाथ नगर में हम सब बैठे हैं। आइए भगवान महादेव के द्वारा ही गाई गई इस अद्भुत लीला, इस अद्भुत कथा, उसका हम रसपान करें। वैसे आज भगवान महादेव के स्मरण से ही हमने कथा का प्रारंभ किया है, तो उन्हीं को फिर याद करें और फिर राम कथा में प्रवेश करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं। गुजरात में एक संत कवि हुए हैं, नाम है दाद, उन्होंने ये लिखा है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, नमो बार बार हूं, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी और बोले भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी बखान क्या करूं, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
दान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर 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 का। गंगधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी जय हो। क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया। हे भोलेनाथ, हे नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। 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 जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवास हम बार बार हूँ, और बोले बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। 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 लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। 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 कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ।
निवासिनम नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण बिहार प्रभु तार तार हूँ, आयो शरण बिहार शंभु तार तार हूँ। आयो शरण बिहार प्रभु तार तार हूँ, आयो शरण बिहार शंभु तार तार हूँ। आयो शरण बिहार प्रभु तार तार हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान महादेव इस नगर के चारों ओर से इसे घेर कर बैठे हैं, आठों ओर से घेर कर बैठे हैं और आप सबकी रक्षा कर रहे हैं। आइए महादेव से सुरक्षित हुए ऐसे हम सब भगवान रामभद्र की इस दिव्य पावनी कथा, जिसका गायन स्वयं महादेव जी ने ही किया है गिरिजा के प्रति, वो किस प्रकार किया उस घटना की ओर चले। कथा प्रवाह को जरा स्मरण में ले लें। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न किया है, महाराज राम कौन है? तो उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने उनको भगवान महादेव का चरित्र सुनाया। भरद्वाज जी महाराज ने इस दिव्य चरित्र को, इस रसीले और सुहावने चरित्र को सुना है, उनको बहुत सुख प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बहुत लालसा कथा पर बाढ़ी और नयननि नीर रोमावली ठाड़ी। पूछा गया था सवाल भगवान राम के विषय में और उत्तर दिया गया है भगवान महादेव की कथा से, और भगवान महादेव की कथा को सुनकर के भरद्वाज जी महाराज की ये दशा हो रही है, नयननि नीर और रोमावली ठाड़ी, आंखों में जल भराया, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं और ये प्रेम में मुग्ध हुए, मुख से जिनके वाणी नहीं निकलती, ऐसे भरद्वाज जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं याज्ञवल्क्य जी। कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हारा। भरद्वाज जी आपने पूछा तो था कि भगवान राम का चरित्र बताइए, लेकिन सबसे पहले हमने आपको शिव चरित्र इसलिए बताया। इसको बंद कर दो यार, इसको बंद कर दो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। ठीक, आपको गौरीपति भगवान महादेव प्राणों के समान प्रिय है। शंकर भगवान के चरणारविंद के प्रति जिनकी भक्ति नहीं है, वे राम के भक्त कभी हो नहीं सकते। वे राम जी को स्वप्न में भी प्रिय नहीं लग सकते। सबसे पहले हमने आपको शिव जी का चरित्र इसीलिए बताया, हम देखना चाहते थे आप राम चरित्र श्रवण के पात्र हैं कि नहीं हैं। देखो, ऐसा सुना है कि वो सिंघनी का जो दूध होता है वो सोने के ही पात्र में टिकता है। कोई उसको दोहने तो नहीं गया, लेकिन ऐसा सुना है, कोई जाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा सुना है कि शेरनी का जो दूध है वो सोने के ही पात्र में टिकता है। तो ये जो राम कथा रूपी अमृत है, उसके लिए भी तो कोई अच्छा सा पात्र चाहिए। देखो, जिसको ये कथा मिल जाती है ना, उसकी एक बड़ी दुविधा हो जाती है उसके मन में, ये कहे बिना रह नहीं सकते, और जिस किसी को कह नहीं सकते, वही भई गति साब छुछुंदरी कह रही। जिस किसी को राम कथा मिल जाती है वो बिना किसी को कहे रह नहीं सकता। उसको दिल करता है कि कोई श्रोता मिल जाए और उसके सामने जाकर के मैं राम कथा का गायन करूं और वो सुने, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुविधा, वो जिस किसी को नहीं कह सकता। परब्रह्म परमात्मा श्री राम का यह अद्भुत चरित्र है, और उसके लिए कौन पात्र है स्पष्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन हम इसमें से पकड़ सकते हैं कि जिसको शंकर प्रिय हैं, जिसको महादेव प्रिय हैं, वही राम कथा का सच्चा अधिकारी है। जिसको भगवान महादेव पसंद नहीं, जिनको भगवान शिव जी का मंदिर पसंद नहीं, जो शिव जी के चरणों में अपनी प्रीति नहीं रखता, वह राम कथा श्रवण का अधिकारी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इस कथा के माध्यम से ऐसा पकड़ में आता है वो राम का। अरे भैया, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है शिवस्य हृदयम विष्णु, माने शंकर जी का हृदय है विष्णु भगवान, और विष्णोश्च हृदयम शिवः, विष्णु भगवान का दिल जो है उसका नाम है शंकर, और शंकर जी का जो दिल है, उसका जो हार्ट है, उसका नाम है राम।
भगवान का दिल जो है उसको शंकर कहते हैं। बताइए ऐसा कौन है जिसको आप प्रेम करते हैं लेकिन उसके दिल को आप प्रेम नहीं करते? जिसको प्रेम करते हो उसको पूरा पूरा न करते हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पति है वो अपनी पत्नी को तो प्रेम करता है, बस उसके उनके दोनों हाथों को प्रेम नहीं करता, बाकी पूरी पत्नी प्यारी है। ये तो हो ही नहीं सकता। शंकर भगवान विष्णु भगवान के राम जी के दिल का नाम है। अब राम जी को यदि आप चाहते हैं तो राम जी के दिल को कहां छोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। पूरे पूरे राम जी आपको पसंद आएंगे। तो शंकर भगवान जिनको पसंद है वही श्री राम जी के कथा का अधिकारी माना गया है। लेकिन हमने देखा सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने अपनी दृष्टि से देख लिया है आप तो राम जी के पवित्र सेवक हैं, आप में किसी प्रकार का दोष नहीं है। आपने आपका जो शील है, आपका जो गुण है उसको मैंने जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला आपको कहता हूं। हे मुनि, आज तुमको मिलने से मेरे हृदय में जिस प्रकार का आनंद हो रहा है उसको मैं वर्णित नहीं कर सकता, वो मैं कह नहीं सकता। देखिए वक्ता श्रोता का थैंक यू कर रहा है, देख रहे हैं आप। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कहा, सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। ये याज्ञवल्क्य जी का स्टेटमेंट है, ये भरद्वाज जी नहीं कह रहे हैं। यदि आप हमसे कहो कि आपने यहां आकर के हमको कथा सुनाया, और हर जगह कथा जब समाप्त होती है तो वक्ता का थैंक यू किया जाता है ना, आप आए और आपने कथा सुनाया, हम सबको अच्छा लगा, सबको लाभ मिला, धर्म लाभ प्राप्त हुआ, ऐसे सब बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो वक्ता कह रहे हैं कि सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मेरे हृदय में कितना सुख हो रहा है मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे मुनीश्वर, श्री राम का चरित्र अत्यंत अपार है, तथापि जैसा मैंने सुना है भगवान राम के चरणारविंदों में वंदन करके मैं वह चरित्र आपको कहता हूं। परम रम्य गिरिबर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। कहते हैं परम रम्य एक बहुत श्रेष्ठ रमणीय एक कैलाश नाम का पर्वत है जहां पर भगवान महादेव और भवानी जी हमेशा निवास करते हैं। एक बार तेहि तर प्रभु गय, एक बार तेहि तर प्रभु गय, तरु बिलो की उर अति सुख भय, तरु बिलो की अत्यंत सुख भय, तरु बिलो की उर अति सुख भय, तरु बिलो की उर अति सुख भय। एक बार तेहि तर प्रभु गय, एक बार तेहि तर प्रभु गय। एक बार उसी वृक्ष के नीचे, वहां पर जो एक बड़ा सा बड़ का वृक्ष है उसके नीचे भगवान शंकर गए हैं। वहां जाकर के उन्होंने अपना मृगछाला अपने हाथों बिछा दिया और वहां पर बैठ गए। भगवान महादेव कैसे दिखते हैं? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुभान। देखिए भैया, भगवान तो सुंदर हैं ही हैं, लेकिन भगवान की जो कथा गाते हैं ना वो भी बढ़िया होते हैं, वो भी सुंदर होते हैं। ये रामायण और भागवत में दोनों जगह देख के मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर भी जब सुखदेव जी महाराज पधारे, तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः। श्रीमद् भागवत में जहां सुखदेव जी महाराज पधारते हैं वहां सुखदेव जी महाराज का बहुत सुंदर वर्णन है। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम आवर्तनाभिम वलिवल्गूदरम च, बहुत सुंदर वर्णन है। श्याम वर्ण है, किशोर उम्र है, घुटनों तक लंबे हाथ हैं और जुल्फे लहरा रहे हैं। और श्याम वर्ण वाले श्री सुखदेव जी महाराज राधा कृष्णमय संसार को वंदन करते करते व्यासपीठ पर आकर के बैठे। बड़ा बहुत सुंदर वर्णन है। तो भगवान तो सुंदर हैं ही हैं, लेकिन भगवान की जो कथा गाते हैं वो भी सुंदर होते हैं।
सुखदेव जी महाराज का वर्णन आपने देखा। अब यहां देखिए, जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा मुकुट सुर सरित सिर। शंकर जी के माथे पर जटा का मुकुट है, सुर सरित सिर, उनके माथे से सुंदर गंगा प्रकट भई है। लोचन नलिन विशाल, सुंदर बड़ी बड़ी भगवान महादेव की आंखें हैं। और नीलकंठ लावण्य निधि, नीलकंठ हैं भगवान महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान महादेव कितने सुंदर दिखते हैं उसका वर्णन करूंगा तो उसी में रह जाऊंगा। और ये जो दोहा में लिख रहा हूं, ये दोहे की साइज तो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, एक ऐसा शब्द लिख देता हूं, लोग समझ जाएंगे भगवान महादेव कैसे हैं। लिख दिया, लावण्य निधि, सुंदरता की खान है भगवान महादेव। और सोह बाल विधु बाल, भगवान महादेव के जटा मुकुट पर दूज का चंद्रमा शोभित हो रहा है। तो इससे देखिए, ये भगवान तो सुंदर है ही हैं, लेकिन भगवान की जो कथा करते हैं ये भी सुंदर होता है। पार्वती भल अवसर जानी, माता पार्वती ने देखा बहुत सुंदर अवसर है, गई हैं भगवान महादेव के पास, वंदन किया है। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, हमारी हम मुझे रख दो। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, कहते हैं कि अपनी प्रिया देखी, देखा कि ये हमारी प्रिया आई हैं। अब वो पिछले वाली सती नहीं है जिसने सीता का रूप लिया था, अब तो ये हिमाचल से प्रकट भई है। अब यह अचल श्रद्धा है, अब ये डिगने वाली श्रद्धा नहीं है, इसलिए फिर से अपनी प्रिया मान लिया। भगवान महादेव ने बाम भाग हर आसन दीन्हा, पहले तो जब सती जी पधारी थी तो सन्मुख आसन दिया था कि अब इनको हम अपने बाएं भाग में नहीं बैठाएंगे। इसने तो सीता का रूप ले लिया, सामने आसन दिया था, लेकिन अब वो सारी बातें वो सब पूरा हो गया है। अब तो यह दूसरा चरित्र आरंभ करना है। बाम भाग हर आसन दीन्हा, बाम भाग हर, HER हर। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी को इंग्लिश भी आती थी। हाँ, वो नगर नियर आया, नियर आया NEAR, भरत सह गौन GON। कई जगह ऐसा आता है कि उसको देख करके लगे कि तुलसीदास जी महाराज के इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं उन्होंने, हो सकता है। अरे जहां पर कृपा तुम्हारी होई, एक बार वो जिसके माथे पर हाथ धर दे फिर उसको क्या नहीं आता होगा। तो गोस्वामी जी ने बड़ी चतुरता से कई शब्द यूज किए हैं। कुछ कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो मुझको तो लगता है बिल्कुल गुजराती है, 100% गुजराती शब्द। हाँ, वो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन वो मैं कहूंगा कि ये शब्द है तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे लगे कि एकदम गुजराती है, पर पता नहीं अवध में भी बोले जाते होंगे, तो अवधी भाषा है ऐसा करके लोग कहते हैं इसको। बाम भाग हर आसन दीन्हा, उन्होंने अपने लेफ्ट में, वो बेटर हाफ कहते हैं ना, तो वो किधर है, इधर ही तो है लेफ्ट में, तो उनको यहां बैठा दिया। गौरी जी विराजमान हो गई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हंस करके माता जी ने बड़े प्रिय वचन कहे, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसी को पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देखिए, जब सीता जी का स्वरूप ले लिया था ना, तो फिर वे उमानाथ पार्वतीनाथ नहीं रहे थे, फिर सती के नाथ नहीं रहे थे, फिर तो वे विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वहां पर वो लिख दिया आपने कि अब विश्वनाथ हो गए, अब ये पार्वती के नाथ नहीं रहे। लेकिन अब तो कहते हैं कि आप विश्वनाथ तो हो ही हो, लेकिन मम नाथ पुरारी, अब आप मेरे भी नाथ हो। आपकी महिमा त्रिभुवन में विख्यात है। महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और यदि मुझे आप अपनी दासी समझते हैं, तो हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा मोह दूर कीजिए। जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं, और आप भी तो दिन रात राम जी का ही नाम जपते रहते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई।
जिस राम का नाम आप दिन रात जपते रहते हैं, तो मुझे ये पूछना है कि क्या वही दशरथ के बेटे जो राम जी हैं वही ये हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी। यदि वे राजा के बेटे हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हो गए और एक स्त्री के विरह में रो रहे थे? महाराज, इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर के मेरी बुद्धि में बहुत चक्कर आ रहे हैं। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वैसी ही आप कथा करिए। महाराज, मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, बस आपसे डर गई थी इसलिए आपको वो सुनाया नहीं था। फिर भी मेरे मलिन मन को उसका बोध नहीं हुआ है, और बोध नहीं हुआ तो उसका जो फल होना चाहिए था मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संसौ मन मोरे, अभी भी मेरे मन में कुछ संदेह बना हुआ है, लेकिन पहले जैसा मोह नहीं है और राम जी की कथा श्रवण करने की मेरे मन में रुचि जगी है। आप श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे सुनाइए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसकी अधिकारी नहीं हूं, तथापि मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं। महाराज, मुझे राम जी की कथा सुनाइए। पहले तो ये कारण विचार कर बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कैसे करता है। फिर राम जी के अवतार की कथा सुनाइए। इस प्रकार से उनके चरित्र के बारे में पूछा और कहा कि महाराज, जो बातें मैंने पूछी ना हो उसको भी आप छिपा के मत रखिए, मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप त्रिभुवन के गुरुदेव हैं, आप मुझे सारा रहस्य बताइए। पार्वती जी ने जब इस प्रकार से सरल प्रश्न किए, भगवान महादेव जी को बहुत पसंद आए। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। भगवान महादेव के हृदय में भगवान राम के सारे चरित्र आ गए हैं। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया है और श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में प्रकट हो गया है। भगवान महादेव जी का रोम रोम खिल उठा। भगवान राम जी के चरित्रों को अपने हृदय में पाकर के मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी तक उस आनंद के रस में डूब गए। और फिर महादेव जी ने सोचा, मुझे तो परमानंद की प्राप्ति हुई है, अब मैं सती को भी उस परमानंद का दान करूं। मन को बाहर किया है। देखिए, जब वक्ता मंगलाचरण करता है, आंखों को बंद करके भगवान रघुनाथ जी का ध्यान करता है, भगवान हनुमान जी का ध्यान करता है, उस समय पर वह बिल्कुल उस रस में डूब गया होता है। और याद रखिए, जितना अच्छे से वो उसमें डूबता है उतनी ही अच्छी कथा कह पाता है। तो आप कहीं भी जाओ और वक्ता जब मंगलाचरण कर रहा होता है, उस समय वो यदि आंखें बंद करके अपने ठाकुर के चरणों में अपना मस्तक रख रहा होता है, अपने ठाकुर की याद में 2 घड़ी उसमें डूबा होता है, तो उस समय बहुत चुपचाप बैठ करके बस उसका दर्शन करो, क्योंकि जितना अच्छे से वो उसमें डूबेगा कथा उतनी ही अच्छी कह पाएगा। भगवान महादेव जी ने अपना मन बाहर किया और फिर बहुत प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करना आरंभ किया है। बोलो करता क्यों? झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। भगवान महादेव ने मंगलाचरण किया है। जिनको जाने बिना यह पूरा का पूरा जगत
झूठ होते हुए भी हमको सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे स्वप्न का भ्रम जैसे ही आदमी जाग जाता है तब मिट जाता है, उसी बाल स्वरूप भगवान राम के चरणारविंदों में मैं वंदन करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर कहते हैं संस्कृत भाषा में आंगन को। तो दशरथ जी के अंगने में जो विहार कर रहे हैं वही भगवान, जो मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, वही मुझ पर द्रवित हों, इसका ये अर्थ है। ये तो कई बार लोग बोलते रहते हैं इस चौपाई को, लेकिन कुछ भी पता नहीं कि वो कहना क्या चाहते हैं। खूब रटते हैं लेकिन मालूम नहीं कि द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी क्या है। अजीर कहते हैं अंगने को। कहा सती से धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी आप बहुत धन्य हो, आपके समान कोई दूसरा उपकार करने वाला नहीं। क्यों? बोले आपने श्री राम की अद्भुत कथा पूछी है। देवी यह राम कथा और कुछ भी नहीं है, तीनों लोगों को, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। देखो भवानी जी, आप तो कह रही हैं कि मेरे मन में अभी भी शंका बनी हुई है और अभी भी मुझे राम जी का स्वरूप ठीक से मालूम नहीं है। मेरे विचार में तो आपके हृदय में न तो शोक है, न मोह है, न संदेह है और न भ्रम है। ये भगवान शंकर प्रमाण पत्र दे रहे हैं। माता जी ने जो वो लीला करी थी, शंकर राम जी के आगे वो सीता जी का रूप लेकर चली और ये और वो, उसके पीछे उसका भी एक कारण है। वो कोई ऐसा मत समझना कि उन्होंने राम जी की परीक्षा करी और सती जी को मालूम नहीं था कि ये राम जी हैं और क्या करना है, वो बात नहीं है। उसके पीछे एक बढ़िया वाली कथा है, लेकिन अब वो तो कल कहता तो कहता, आज क्या करूं। तो अपना तो टाइम कम और वेश बहुत ज्यादा लेने हैं आज वेशों को ही ध्यान रखते हुए, नहीं तो उसके पीछे बढ़िया वाली कथा है। सती जी के मन में जो भगवान शंकर की साक्षात अर्धांगिनी हैं, जिनको भगवान महादेव ने अपनी गोद में जगह दिया है, क्या उनको कोई भ्रम हो सकता है? क्या उनको पता नहीं है कि जगदीश्वर साक्षात राम जी हैं? लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो लीला। याद रखिएगा, शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ भी हमारे सामने हमको सुनाई देता है, वो सारा का सारा नाटक भगवान राम ने और कृष्ण जी ने इसीलिए किया है कि मैं और आप ये जो 60-70 साल की जिंदगी लेकर के आए हैं, उसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता चल जाए। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि रामायण से ये सीखो कैसे जिए और भागवत से सीखो कैसे मरे। भागवत में भीष्म जी का मरण बताया गया है, भीष्म दादा कैसे जाते हैं, और परीक्षित को श्राप हो गया तो वो 7 दिन में कैसे तर गया। कैसे मरना ये भागवत सिखाती है और कैसे जीना ये रामायण सिखाती है। अच्छा, क्या करना ये हमको रामचरितमानस सिखाता है, और क्या नहीं करना वो हमको महाभारत सिखाता है। जुआ भाई भाई मिलके नहीं खेलना, भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना, और घर घर के लोग मिलके यदि झगड़ा करोगे तो कोई उसमें ठंडा पानी डालने नहीं आएगा, सब दूर से देखेंगे। ये सब महाभारत से सीखना। भाई भाई आपस में झगड़ा जब करते हैं तो दुनिया में क्या एक भी उदाहरण आपके सामने है जिसमें कोई आदमी आकर के उसको कहे कि क्या पता नहीं चलता भाई भाई होके लड़ते हो? नहीं, लोग दूर खड़े होके तमाशा देखते हैं और सब एक दूसरे को कहते हैं लगी लगी। यही होता है। घर घर में आपस में झगड़ा करोगे और उस आग को यदि जलाओगे तो दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं, कोई होगा नहीं जो वहां ठंडे पानी की बाल्टी लेके आए और उस आग को बुझाए। उल्टे झाड़े का टाइम होगा तो लोग उसमें अपने हाथ सेंकते हैं और आनंद लेते हैं। तो महाभारत हमको निषेध रूप, निषेधात्मक धर्म, एक विधि रूप धर्म होता है, एक निषेध रूप धर्म। विधि रूप धर्म का क्या मतलब है? मेरे गुरुदेव कहते हैं विधि रूप धर्म का मतलब है क्या करना, और निषेध रूप धर्म का क्या मतलब क्या नहीं करना। तो रामायण हमको इसलिए प्राप्त भई है कि हम सीखें कि किस तरह से जीना है और क्या करना है, और महाभारत हमको इसलिए प्राप्त हुई है कि हमको क्या नहीं करना है। तो मैं आपको यह कहने चला था कि इस कथा में आप जो कुछ भी देखें, कभी भी ऐसा मत सोचना अभी आगे जाके नारद जी वो लड़की में वो फंस जाते हैं, और वो ये कभी मत समझना कि नारद जी इसमें फंसे हैं। नहीं, नारद जी हमको दिखाते हैं कि मेरा नाम है नारद, मैं जो कुछ भी करता हूं कभी फेल नहीं जाता, लेकिन मैं साक्षात नारद भी फेल जा सकता है। तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, जीवन भर ध्यान रखना, ये अपने मन का भरोसा कभी मत कर।
वो मोहिनी में महादेव जी मोहित हो गए थे, पार्वती जी ने भिलनी का रूप लिया तो उसमें महादेव जी मोहित हो गए, और सीता जी के रूप में राम जी मोहित हो गए, और ये और वो फला फला, वो सब जो नाटक करते हैं भगवान ये हमको दिखाते हैं। इतने ऊपर चढ़ जाने के बाद में भी हम गिर जाते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो? ऋषि मुनि जो कंदमूल फल खा उसका आहार करते थे, गंगा जल पीते थे, वो भी इसमें फंस गए। पाव भाजी और पिज्जा खाने वाले हम लोग कहां बचेंगे? तो वो जो नाटक है, वो जो लीला है, वो हमको समझाने के लिए है। ये सब तो मर गए, अब ये हम क्यों बाँचते हैं? इसलिए कि इन लोगों ने जो किया, डोंगरे जी महाराज कहते थे, डोंगरे जी महाराज की बरेली में कभी कथा हुई है? अच्छा, डोंगरे जी महाराज कहते थे कि दूसरों के अनुभव से जो सीखे वह आदमी माने मनुष्य, दूसरों के अनुभव से सीखे वह मनुष्य, और अपने अनुभव से सीखे वो ढोर। ये उनका शब्द है, ढोर। ढोर कहते हैं पशु। ढोर शब्द है कि नहीं हिंदी में? है। वो गुजराती में बोलते थे, बीजाना अनुभवથી શીખે એ માણસ અને પોતાના અનુભવથી શીખે ઢોર। ये उनका शब्द है। कुछ कुछ शब्द उनके अपने थे। अब किसी ने बता दिया भैया यहां गड्ढा है मत गिरना, मैं अभी भी वहां से आ रहा हूं, तो मैं गिर गया था, संभल के चलना उधर से। बोले हम जब तक नहीं गिरे नहीं मानेंगे। ठीक है, आइए पधारिए और गिरिए। भगवान महादेव हमको बताते हैं, देखिए मैं महादेव होते हुए भी गिर जाऊंगा, ये गिर सकता हूं। नारद जी हमको बताते हैं मैं नारद होते हुए भी उस विश्व मोहिनी में गिर जाऊं। ये सब नाटक करते हैं, और भगवान माता सती को कोई मोह नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने स्पष्ट रूपेण कह दिया, हमारे विचार से आप में न शोक हो सकता है, न मोह हो सकता है, न भ्रम हो सकता है, न संदेह हो सकता है। तो फिर ये सब नाटक क्यों कर रही है माता जी? बोले इसलिए कर रही हैं कि ये दुनिया को सिखाना चाहते हैं। ये बड़े लोग हैं, और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। जो बड़े लोग करते हैं वही फिर उनके पीछे चलने वाले करते हैं। तो बड़े लोग अपना उदाहरण रखते हैं, एक उदाहरण स्थापित करते हैं, उसके माध्यम से दुनिया सीखती है। भगवान महादेव कहते हैं दुनिया का कल्याण करने के लिए आपने पूछा है। हमको तो लगता है जिसने हरि की कथा नहीं सुनी, दरबारी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, हे सिर कटु तुमरी समतोला, हे सिर कटु तुमरी समतोला, नमत हरि गुर पद मूला, नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समते प्राणी, जीवत सब समानते प्राणी, गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा सुन
जी कहते हैं हमारे मत में तो जिसने भगवान श्री हरि की कथा नहीं सुनी उसके कान कान नहीं सांप के बिल हैं। मेरे गुरुदेव ने इसी चौपाई का बहुत बढ़िया सा व्यावहारिक अर्थ किया। कहते हैं कि कान ने यदि भगवान की कथा नहीं सुनी तो ये कान कान नहीं सांप के रहने के बिल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कान हुए, उसके बदले एटलीस्ट वो बिल हो जाते तो किसी सांप के तो काम लगते। इसमें तो सांप भी नहीं रह सकता और भगवान की कथा भी नहीं आई। और नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखों से किसी ने भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए। ये आंख आंख हुई, उसके बदले वो मोर के पांख की, उस मोर के पक्ष में भी, उसकी भी पीछे पिच में जो आंख होती है वो यदि झूठी मूठी आंख हो जाती, उसमें लगी हुई वो आंख हो जाती, तब कहीं किसी कृष्ण भगवान के मंदिर में वो मोर पंख कृष्ण भगवान के माथे पर सजाया जाता। एटलीस्ट वो तो होता। अब इसका तो वो भी उपयोग नहीं रहा। पांव पांव हुए, उसके बदले यदि किसी वृक्ष के तने हो जाते तो उसके नीचे बैठ करके कोई बटोही छाया का आनंद लेता। ये पांव हुए हैं, ये कभी भगवान के मंदिर में जाते नहीं हैं यदि, तो ये उसके भी काम नहीं, इसके भी काम नहीं। हे गिरिजा, राम जी की लीला का श्रवण करिए। भगवान राम की कथा क्या है? बोले सुंदर करतारी है, हाथ की सुंदर ताली है। क्या करती है ये? बोले संदेह रूपी पक्षियों को वो उड़ा देती है। किसी अभिनव चिंतक ने बहुत अच्छा कहा है, समस्या के पक्षी अपने माथे से उड़ेंगे तो जरूर, समस्याएं जीवन में आएंगी जरूर, वो आपके सिर पर से गुजरेंगे जरूर। आपको क्या करना है? एटलीस्ट उसको यहां उसका माला मत बनाने दो। यदि उसका घोंसला आपने बनाने, समस्या के पक्षी जीवन भर उड़ते रहेंगे आपके सिर के ऊपर से, लेकिन यदि आपने उसको घोंसला बनाने की जगह दे दी तब प्रॉब्लम शुरू होगी। बाकी वो उड़ते रहे तो उड़ते रहे, वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। आगमापायिनः, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन ये काम क्रोध लोभ उनसे डर मत। ये आगमा आते हैं और अपायिनः चले भी जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात। वो जब घोंसला बनाते हैं समस्या के पक्षी हमारे सिर पर, तब गड़बड़ शुरू होती है। तो ये राम जी की जो कथा है वो सुंदर करताली है। कहते हैं यदि ये आपने बजा ली एक बार अपने जीवन में अच्छे से, तो फिर किसी प्रकार के संदेह का पक्षी वहां पर बैठेगा नहीं। राम जी की कथा कुठारी भी है। वो क्या करती है? बोले कलयुग रूपी इस वृक्ष को काटने के लिए कुठारी है। और आपने कहा कि वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे बनते हैं? हे भवानी, हमारा मन तो ये कहता है कि निर्गुण और सगुण में कोई फर्क नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। जैसे जल है और ओला है, बर्फ है और जल है, उसमें कौन फर्क है? वो H2O ही है जब जल है, और H2O ही है जब बर्फ बन जाता है, और वो भाप बन के चला जाए तब भी वही। तो वो फॉर्म चेंज हो जाता है, तो फॉर्म चेंज होने से कोई उसमें उसका जो तत्व है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही भगवान है जो निर्गुण है, वही भगवान है जो सगुण है। निर्गुण सगुण में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जगत प्रकाश्य है, श्री राम जी इसके प्रकाशक हैं। वह ब्रह्म कैसा है? बोले वो बिना पैर के चल लेता है, बिना ही कान के सुन लेता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम कर लेता है, और बिना मुंह के ही सारे छहों रसों का आनंद ले लेता है, बिना ही त्वचा के स्पर्श कर लेता है, बिना ही आंखों के देख लेता है। उस परब्रह्म तत्व का निरूपण किया है भगवान महादेव ने। और शंकर भगवान के इन भ्रमनाशक वचनों को सुनकर के पार्वती के कुतर्कों की सारी रचना मिट गई है। अब पार्वती ने विनती करी, महाराज मैंने जो सबसे पहले आपसे पूछा भगवान राम की कथा वो सुनाइए। उस परब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, ये मुझे समझाइए। भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, उस सुंदर कथा को आप सुनिए जो कागभुषुंडी ने विस्तार से गरुड़ जी को कहा था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनिए। हरि का अवतार जिस हेतु से होता है वह कारण बस यही है, ये नहीं कहा जा सकता। भगवान के अवतार लेने के कई कारण हो सकते हैं, और संत हैं, मुनि हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये सब अपनी अपनी बुद्धि से तर्क करते रहते हैं, और वो जैसा कुछ कहता है वो सब आपके सामने वर्णन करता हूं। भगवान महादेव ने कहा, मेरी बुद्धि में जैसे बैठता है वही कारण मैं आपको बताता हूं। मेरी बुद्धि में क्या बैठता है?
जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरणी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरणी, सीदहि विप्रधेनु सुरहरणी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरणी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वैसे प्रसिद्ध बात है फिर भी यहाँ पर लिखा है जब जब होई धर्म के हानि। और भगवत गीता को उठाइए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। वहां भगवान ने कहा है कि जब धर्म को ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। यहां पर लिखा है धर्म की जब हानि होती है तब मैं आता हूं। थोड़ा सा शब्द का फर्क कर दिया। कहते हैं कि शंकर भगवान ने कहा हमको तो यही लगता है, क्योंकि उन्होंने गीता में यही बात रखी है, जब नीच अभिमानी राक्षस बहुत बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी ये सब जब कष्ट पाते हैं, उस समय भगवान श्री हरि अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं। भगवान राम जी के जन्म लेने के अनेक अनेक कारण हैं और वो एक से एक बढ़कर विचित्र भी हैं। एक दो जन्म किस प्रकार से लिए उसका वर्णन करता हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, सबसे प्रसिद्ध कथा। सनत कुमारों को भगवान श्री हरि का दर्शन करने के मन हुआ है। सनत कुमार गए हैं वैकुंठ में। इसको बंद कर दो, मैंने कहा था इसको बंद करो। जय और विजय उनका नाम था। सनत कुमार जब भगवान श्री हरि का दर्शन करने की लालसा से जब वैकुंठ में जाते हैं तो वहां पर 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजों में 6 दरवाजे उन्होंने पार कर लिए। जब 7वां दरवाजा आया उस समय पर वहां जय और विजय खड़े थे और उन दोनों ने अपने डंडे ऐसे आड़े कर दिए। अरे किसी मिनिस्टर फिनिस्टर को मिलने जाते हो तब भी वो खादी की एक अच्छी सी पैर बनवा लेते हो और उसके अच्छे से कपड़े पहन के जाते हो, और ऐसे ही नंग धड़ंग चले आए विष्णु भगवान को मिलना है, इस तरह से जाते हैं कभी। सनत कुमारों को रोक दिया। अब सनत कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया है, भगवान के धाम में रह करके डरते हो, भगवान को किससे डर है? इस प्रकार की आसुरी बुद्धि तुम में आ गई है। हम शाप देते हैं, आप दोनों असुर भावापन्न होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ोगे। दोनों बहुत घबराए हैं और भगवान सनत कुमार के चरणारविंद में वंदन करने लगे हैं। अब ये चिल्लाना सुना तो भगवान भी आ गए। भगवान श्री हरि को देख करके सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए हैं, वंदन किया है। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? बोले बस कुछ नहीं, हम जब अंदर आ रहे थे तो इन दोनों ने हमको रोक लिया, हमको क्रोध आ गया, हमने इन दोनों को श्राप दे दिया। भगवान श्री हरि से सनत कुमार कहते हैं आपके धाम वैकुंठ में आकर के भी हमको इस तरह की कुबुद्धि सूझी कि हमने क्रोध किया और शाप दे दिया, महाराज हमको क्षमा करें। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ही इच्छा से ये सब हुआ है। हम ही चाहते थे कि कब से पड़े हैं ऐसे वैकुंठ में सुस्ता रहे हैं, चलो जाकर किसी से कुछ लड़ना झगड़ना हो तो हमारे ये 2 द्वारपाल हैं, इसी को हम भेज देंगे नीचे। जब श्राप अनुग्रह करने की बात आई तो सनत कुमारों ने कहा यदि ये वैर भाव से आपके साथ वैर भाव से संबंध जोड़ेंगे तो 3 जन्म में वापस आएंगे, और यदि आपके भगत बनना चाहेंगे तो 7 जन्म लग जाएंगे।
तो विष्णु भगवान ने देखा दोनों की ओर, क्या करोगे? बोले बस तीर तलवार सजाएंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो 7 जन्म, इतना लंबा क्यों करें, आपके साथ लड़ेंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, तीर तलवार सजाएंगे आपके साथ। विष्णु भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, 3 जन्म में बाप। अच्छा, आप ये मत सोचना कि भगवान के साथ वैर करने से और भगवान के साथ लड़ने झगड़ने से तो 3 ही जन्म में भगवान मिल जाते हैं, और यदि भगवान की भक्ति करो तो 7 जन्म लग जाते हैं, डबल से भी ज्यादा। ये आप मत सोचना, क्योंकि ये जो दवाई है वो मेरे आपके लिए नहीं है, ये दवाई जय विजय के लिए है। डॉक्टर साहब के पास यदि आप वैद्य जी के पास जाओ और वो किसी को उसका सिर फट रहा है और उसको वो कोई पुड़िया दे दे, उसमें से एक पुड़िया आपने ले लिया और कहें कि ठीक है हो गया, ये मत करना। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उस तरह की दवाई सबको वैद्य जी अलग अलग देते हैं। तो ये जो दवाई है, ये जो पुड़िया है, वो हमको आपको नहीं खानी है, ये तो जय विजय के लिए है, इसको केवल सुनना भर है। तो 3 जन्म होंगे उसके। और विष्णु भगवान ने कह दिया कि मेरे नौकरों ने आपका अपमान किया है, तो जिस किसी का नौकर किसी का मेहमान का अपमान करता है तो वो सेठ ने ही किया माना जाता है, इसलिए सजा सेठ को भी मिलनी चाहिए। तो मैं इन लोगों का सेठ हूं। इन दोनों के 3 जन्म होंगे, लेकिन मैं 4 जन्म लूंगा। तो इन दोनों का पहला जन्म हो गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, कश्यप और दीति से प्रकट हुए थे। तो भगवान ने उन दोनों को मारने के लिए 2 अवतार लिए हैं। हिरण्याक्ष को मारा किसने? भगवान जब समुद्र से वो पृथ्वी को उठाकर ले आ रहे थे तो हिरण्याक्ष ने किसके साथ युद्ध किया? हिरण्याक्ष को किसने मारा? कोई नहीं, वराह भगवान ने मारा। मुझ तक आवाज पहुंचाओ यार, कुछ तो ये पंखे भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वो आपका शरीर देखकर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे लगता है परेशान हो जाएगा तो शायद मेरे कुछ बटन नीचे कर देगा। ये डिस्टर्ब करते हैं, ये बड़े बड़े पंखे जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। नहीं, रहने दो यार। अच्छा ठीक है। हिरण्याक्ष को मारा है वराह भगवान ने, और उसका बड़ा भाई जो था, देखिए क्या फर्क है। आपको महसूस होता है ये बंद हुआ तो कुछ फर्क हुआ? मुझे बहुत महसूस होता है। नहीं, मैं फिर भी एक बार कहता हूं, रहना रखना है तो रखो। ठीक ठीक। हिरण्याक्ष को मारा है वराह भगवान ने, और हिरण्यकशिपु को मारा है। अच्छा, आप लोग तो देते हैं, इधर से बोलो कोई। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी और नरसिंह भगवान ने। तो इन दोनों का एक अवतार हुआ, भगवान के हो गए 2। अब इन दोनों का दूसरा जन्म हुआ विश्रवा और कैकेसी से। रावण और कुंभकर्ण बन के आए तो भगवान श्री हरि राम बन करके पधारे और इन दोनों का उद्धार किया। और तीसरे जन्म में ये दोनों बन गए शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो शिशुपाल को मारा क्या बढ़िया। मैंने सुन तो पहले से ही लिया था और मुझे पता भी है, लेकिन मैं यदि यूं करूं तो आप ज्यादा बार बोलेंगे कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान ने। समझ में आया कुछ? भाय कुभाय अलख आलस हूं,